हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की जो जीके जीएस की क्लास चल रही है उसी का मैं नया वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपको जीके जीएस जो कॉमन पार्ट है इसमें देखिए, आपको हर सब्जेक्ट यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस में पूरी कोशिश करता हूं कि जैसा एक पेपर में आता है तो वैसे। बट यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या मैं अभी 30 रख रहा हूँ। आने वाले समय में आपको बढ़ा देंगे, बट आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी पोर्शन आपको अच्छा लग रहा है और उसके बारे में बात नीचे कर सकते हैं। और भी चीज़ आपका क्या सुझाव है आप बिल्कुल वहाँ पर कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी है, आप वहाँ पर जुड़े, इंस्टाग्राम पर जुड़ें, आपको वहाँ पर भी पोस्ट बीच बीच में मिलती रहेगी और जो भी एग्ज़ाम वगैरह की जो न्यूज़ होगी वो भी आपको वहाँ पर पोस्ट करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर का डेली वीडियो आ रहा है, आप उसको ज़रूर देखें। और बीच बीच में क्या है कि आपको मंथ का, जैसे ही मंथ खत्म होता है तो उसका 2 वीडियो में पूरा मंथ का करंट अफेयर भी समराइज़ किया जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखें। बट डेली वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर प्रश्न है भाई, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर पॉलन इज प्रोड्यूस? ओवरी, ओव्यूल, एंथर या फिर फ्लावर वेजाइना? तो यहाँ पर जो आंसर है पराग कोश की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एंथर में। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? विच बैक्टीरिया इज इलिप्टिकल और स्फेरिकल शेप? तो यहाँ पर है एस्चेरिया कोलाई, कोकस, बैसिलस या विब्रियोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई? कोकस है, जो कि इलिप्टिकल या फिर स्फेरिकल होता है। देखिए, इलिप्टिकल लाइक दिस, स्फेरिकल मतलब कंप्लीट गोला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो ऐसे प्रश्न आपको सीजीएल, यूपीपी, ऐसे ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पता नहीं चलता कि भाई कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये हो गया। अगला है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया गया था? इनिशियल ड्राफ्ट की बात हो रही है, तो व्यवहार राम मोहन सिन्हा या फिर नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बनेगल सिंह और नरसिंह राव। तो यहाँ पर क्या है? BN राव, इनका नाम क्या है? BN राव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो शुरू किया गया था वो बेनेगल नरसिंह राव नाम है, BN राव के नाम से जानते हैं। तो नाम किसी को नहीं शुरुआत में पता चलता, जैसे BN राव कहा तो बहुत लोग की मेमोरी तेज हो गई। 1948 में प्रारंभिक मसौदा इन्होंने तैयार किया था। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर? तो उम्मेद भवन कहाँ पर है भाई? यहाँ पर ये थोड़ा सा आंसर ये यहाँ पर गलत दे दिया गया, तो ये क्या है कि भाई बी ऑप्शन है, जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। अगला है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक त्यौहार है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र का है लावनी। देखिए, बहुत सारे पर्व, लोक नृत्य, जैसे यक्षगान की हम बात करें तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। मैं बस पूरा लिखूंगा नहीं, आपको बताता चल रहा हूँ। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आप देख लो, जैसे क्लासिकल डांस मैंने कल बात करी थी, तो जैसे कथक है, यूपी का है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, उड़िया उड़ीसा का, सत्रिया असम का, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ऐसे करके जो क्लासिकल डांस है 8, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा कहाँ है? बंगाल में मनाई जाती है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में डांस होते हैं। घूमर राजस्थान में होता है। डांडिया और क्या नाम है इसका आपका, डांडिया के साथ एक गरबा होता है वहाँ पर, उसको गरबा का तो सांस्कृतिक विरासत भी है यूनाइटेड नेशन के, तो ये सब गुजरात में होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बताई, आप उसको भी नोट करें और लिखते चलें, नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि जीके जीएस का देखिए कोई और छोर नहीं होता है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया जाए, केवल आप प्रश्न पे ABCD ना करें, साथ में और भी तथ्य जानें, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसको जरूर देखें। देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करते समय अगल बगल की सोसाइटी का, सीटी का बजना, बच्चों की आवाज़, खांसी, कुत्तों का भौंकना सब आएगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि अब लोगों को शांत नहीं करा सकते। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप इंजॉय करें बीच बीच में। ठीक है, इसका भी अपना एक अलग मजा है। तो यहाँ पर देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। लावनी, ये महाराष्ट्र हो गया, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, बी ऑप्शन। अब है कि द्रवों का घनत्व, यानी विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है? एनीमोमीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर या यहाँ पर है BV मीटर? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लिक्विड की डेंसिटी को नाप रहे हैं। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में है? आगरा, कानपुर, बनारस या फिर लखनऊ? तो BR अम्बेडकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी देखने को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? बरेली, प्रयागराज, मेरठ या फिर नोएडा? उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूपी पुलिस। देखिए, ये यूपी पे स्पेशल में पूछा जा सकता है, तो ये है आपका प्रयागराज में, और अभी यूपीपी का पेपर भी तो होना है, तो आप बिल्कुल उसको याद करें। अगला है, उत्तराखंड
किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में बना था। किससे काट के? यूपी से। यूपी के 13 जिलों को, जो पहाड़ी राज्य हैं बेसिकली, तो उनको काटकर ये उत्तराखंड राज्य बनाएगा। उस समय ये उत्तरांचल नाम से जानते थे। क्या? उत्तरांचल नाम से जानते थे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला है बरसाना होली। तो बरसाना होली खेली जाती है टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो देखिए भाई, बरसाना होली जो है ये डंडे के साथ खेली जाती है। टूर्नामेंट खेली जाती है वो डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है, चलिए अगले पे बात करते हैं। भारत में कथक की एक शास्त्रीय नृत्य यहाँ कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज। पिछले वर्ष इनका निधन भी हो गया था। और कथक यूपी में होता है, यूपी का लोक नृत्य है। और यूपी में एक और चीज़ फेमस है, नौटंकी। ठीक है, ठीक है, यूपी वाले नौटंकी बहुत करते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ, तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जी का नाम याद रखिएगा। अगला है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान घोड़ों की बलि दी? तो भगवान ब्रह्मा के नाम यहाँ पर आता है, दशमेध यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का नाम याद कर लीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान क्या है भाई? परमवीर। अगर बात करते सिविलियन अवार्ड, देखो सबसे सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। इसके बाद दिया जाता है पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये सीक्वेंस है, भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, फिर पद्म विभूषण, भूषण, फिर श्री, याद रख लीजिएगा। और बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है, और फिर बाद में अशोक चक्र वगैरह दिए जाते हैं। अगला है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉडर्न फास्टर्स, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल या इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है इस्माइल मर्चेंट की लिखी हुई बुक है, इसको आप याद कर लीजिए। एसएससी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन को मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ आपसे। देखिए, फिर देखिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर मैं उसका नेचर बता दूंगा तो आप फोकस जरूर करेंगे कि हाँ ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछा तो किसी भी एग्जाम में जाएगा, क्योंकि कॉमन जी के है। विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, ये भी आपको पता है भाई। 22 अप्रैल को हमने बताया था कि पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को मनाते थे जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून आपको पता ही है, और आगे 5 जून आएगा तो 5 जून की थीम मैं करंट अफेयर में जरूर बताऊंगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में थीम के बारे में भी पता चले। अगला है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? रोजर बेकर, सर फ्रैंक विटल, जेम्स वॉट या फिर लुइस एडन वाटरमैन। तो यहाँ पर जेट इंजन का जो है सर फ्रैंक विटल का, यहाँ पर देखिए जेम्स वॉट का नाम सुनते ही तो वो भाप का इंजन जो है, भाप का इंजन जो पहले ट्रेनों में प्रयोग होता था, तो उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है जेट इंजन, तो जेट इंजन आपका किसने बनाया है? सर फ्रैंक विटल ने बनाया है। कौन सा सामाजिक मीडिया है नेटवर्क जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या फिर क्वेरा है। यहाँ पर ये ऑरा लिख गया, बट क्वेरा है यहाँ पर। तो क्वेरा पे आप क्वेश्चन पूछते हो और उसके आंसर भी मिल जाते हैं ठीक ठाक। ठीक है, अगला है किस भारतीय राज्य के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? देखो भाई, एरिया वाइज देखो जो एमपी में है, एरिया वाइज एमपी में है। भारत में कुल 24.62% पर वनावरण और वृक्षावरण फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा होता है वनावरण, फिर आता है वृक्षावरण। ठीक है, फॉरेस्ट कवर, फिर ट्री कवर। ट्री कवर मतलब आपके आसपास रोड के किनारे, ये भी ट्री कवर है। फॉरेस्ट का मतलब फिर पूरा फॉरेस्ट जंगल। परसेंटेज वाइज अगर पूछे तो भैया मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किस भारतीय राज्य की मतलब प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भाई सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं। सुचेता कृपलानी किसकी रही हैं? तो सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री रही हैं, पहली सीएम, महिला सीएम किसी राज्य की, कौन से? उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर किसी राज्य की रही हैं? तो वो भी यूपी की ही रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ और किसी क्वेश्चन का रेफरेंस आ गया है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? भाई फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यहाँ पर यूरो है। ठीक है, अगला है वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट। अब ये यहाँ पर क्या है कि आप कहोगे सर 2018 क्यों बता रहे हैं? मुद्दा 18 का नहीं है, मुद्दा है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखिएगा, ये 5 लाख का वेतन राष्ट्रपति को मिलता है। अगला है भारत अपने नारियल को वार्षिक उत्पादन किस देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो यहाँ पर है मेडागास्कर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस। तो यहाँ पर फिलीपींस के बाद, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद भारत नारियल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ रहा है। 1950 को संविधान के 248 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो ये यहाँ पर 15 महिलाएं यहाँ पर थी। 15 महिलाएं हमारे भारतीय उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थी, ये आपको पता है। बाकी आपको 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया, जिसमें लिखा रहता है ना प्रियम्बल में, अधिनियमित, अंगीकृत और मतलब स्वीकृत किया गया। बट
पूरी तरीके से लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से, तो कंप्लीटली लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की घटना कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल, और इसमें से किसने दिया था, मतलब कौन लोग मिलके किए थे, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला शाह, शिवराम राजगुरु या यतीन्द्रनाथ दास। देखिए जो काकोरी लूटपाट का जो नाम है, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ना कि लूटपाट से, क्योंकि भारतीयों के सम्मान में किया जा रहा है। भाई भारतीयों ने उस समय ट्रेन को लूटा था जिससे कुछ पैसा मिले तो मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। तो इनके साथ में अशफाक उल्ला थे, ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। अगला है बगरू में, मतलब बगरू कहाँ, राजस्थान, केरल, असम, जम्मू कश्मीर। हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र में से एक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में जो छपाई का एक केंद्र है। हवा महल 1799 में महाराज के द्वारा, कौन से महाराज के द्वारा बनाया गया है, तो देखिए भाई पहली बात तो जयपुर में है, पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको या फिर ब्राज़ील, तो ये जो थे पुर्तगाल के यहाँ पर थे, एंटोनियो गुटेरस वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है भाई, लीवर, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या गॉल ब्लैडर, तो यहाँ पर करता है अग्नाशय करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैंगर सेल्स होते हैं उसमें बीटा, मतलब बीटा सेल होती है, उसमें से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में रहता है, मतलब ये देखिए भाई हमेशा पूछा गया, पारा है, मेटल है, वो सॉरी नॉन मेटल पूछा गया, तो यहाँ पर थोड़ा आपको अवेयर होना है, ब्रोमीन हो जाएगा। मैंने पारा इसलिए बताया क्योंकि मैंने मेटल को, अगर मेटल पूछता तब तो पारा हो जाता, नॉन मेटल है तो ब्रोमीन है, जो रूम टेम्परेचर भी आपको लिक्विड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए जीके जीएस के। तो उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या और आपके लिए क्या है कि भाई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी है, आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिल रहे हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। मैं वहाँ पर पीडीएफ डेली डालता रहता हूँ, करंट के और जीके जीएस के दोनों के। तो उम्मीद है आपने डेली वीडियो देखे होंगे। मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा, अभी इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, वो मेंशन कर दूँगा, और साथ में करंट की प्लेलिस्ट बन गई, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।